जब दूसरी आलमी जंग आखिरकार खत्म हुई। करेलिया के पूरे इलाके जो पहले फिनलैंड का हिस्सा हुआ करता था, जंग की बाद अज़ां और पुलिस एहलकार की बीवी और 2 बेटे मारे गए। तब से कॉप अपने खानदान की देखभाल कर रहा है, अंदर छुपे दर्द के साथ जी रहा था। जंग के बाद सोने की वजह यहाँ एक कैदी एगोर को कोठरी से बाहर निकाला जाता है। जनरल रिस्ट ने उनसे मुलाकात की, सब सच बताता है। फिनलैंड मिशन के दौरान एगोर और उसकी नाजी यूनिट बहुत से गांव और एक जगह जला दिए गए। गुस्से में उसने एक पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। 2 छोटे बच्चों को वहशियाना ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसे मार डाला। वो खानदानी कोड से ताल्लुक रखती थी। और अब जबकि पुलिस वाले अपने इलाके में वापस आ गए हैं, रिस्ट को खौफ था कि पुलिस उसका है। हर आदमी उसका करने की धमकी देता है। ऑफिसर स्कोप के ट्रक पर हमलावर हैं। एक ऑफिसर मोलोटॉफ व बोतल जलाने की तैयारी करता है, दूसरा पीछे बंदूक के साथ आता है। जैसे ही वो करीब आओ, पुलिस वाले ने अचानक दरवाजा खोला और एक को जाने दिया। चलो गोली मार दें और ट्रक उलट जाए, और पीछे वाले को कुचल देता है। एक सिपाही ट्रक में गिर गया जिसे पुलिस एहलकार चला रहा था। लड़ाई में उसे बेहोश कर देता है। एगोर उसका बड़ा ट्रक उसे उसके पीछे भेजता है। सिपाही के पास बंदूक है लेकिन लोट नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले को गोलियां उससे लदी होती। पुलिस एहलकार आगे रुक जाता है। सिपाही भागता है लेकिन एगोर के मुहाफिज उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे गोली मार देते हैं। उसके बाद कॉप इगोर की एक एक करके तमाम मुहाफिजों को मार डालता है। एगोर बंदूक मांगता है लेकिन उसका पुलिस वो खुद आदमी को गोली मार देता है। एगोर के करीब अगर हथियार न होता तो पुलिस वाला उसे कत्ल न करता। सिर्फ अपनी गाड़ी के टायरों को स्लैश करके वो निकलता है। एगोर खुद को जाने बगैर वो अपने खानदान का असल दुश्मन है। एगोर गुस्से से बकरियों के अपने की पुलिस वाले उन पर गोली चलाते हैं लेकिन उनके धाती हेलमेट ने उन्हें बचाया हो। इसकी गोलियां पुलिस वाले को लगी। ट्रक झाड़ियों से टकरा जाता है लेकिन वो वापस आता है। ये उसे काबू में लाता है और आगे बढ़ता है। एक बकर ट्रक पर चढ़ गया, वो उसे गिरा देता है लेकिन वो रस्सी पकड़कर दोबारा हमला करता है। बिलाखिर पुलिस वाला उसे फेंक और एक और ने उस फौजी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। वो पुलिस वाले को मारने के लिए शॉट गन लेकर आता है लेकिन पुलिस वाला आपकी ड्राइविंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक और फौजी ट्रक से लटका हुआ है। हैकोप उसे भी मारता है। एक मुहाफिज रस्सी और पुलिस मशीन में रस्सी ने उसकी गर्दन फाड़ दी होगी। है आखिरकार तमाम बकरियां खत्म हो जाती हैं। नाराज एगोर पुलिस एहलकार के ट्रक के लकड़ी के पुर्जों को तोड़ देता है, ताले को आग लगाता है। कूप भी बदले में एक मुर्दा गार्ड की लाश पर बारूद बांधकर एगोर की गाड़ी पर फेंकता है। एगोर आखिरी लम्हे कूदकर फरार हो गया लेकिन कार धमाके ये उड़ जाता है। उसने पत्ते लेकर ताले में आग बुझाई। वो थोड़ी देर आराम कर रहा है। पता चलता है कि गोलियों में से एक टुकड़ा उसके गाल की गहराई में घुस गया है। फिर वो भी बहुत नॉर्मल अंदाज में चल रहा है। ऐसा होता है तभी ऊपर से एगोर के तैयारे आ गए। पुलिस एहलकार कुत्ते को फौरन ट्रक तक ले गया। वो मुझे बिठाता है और तेजी से भागता है। तैयारा नीचे जब वो आते हैं और फायर करते हैं तो पुलिस वाले घर के अंदर होते हैं। ट्रक को आर्जी तौर पर गिराज में खींच लिया गया। वो छुपाता है। उसे अपने सामने एक घना जंगल नजर आया और गिराज में लकड़ी का एक बड़ा तख्ता जो वो ऊपर फिट बैठता है। जंगल में दाखिल होकर हमला करना, तैयारों के पायलट इसके ऊपर खतरनाक हथकंडे करने के लिए वो निशाना बना रहे थे। धमाके में उड़ गए लेकिन उस वक्त तक कोर्पी ट्रक को गैराज से निकालकर जंगल की तरफ दौड़ा। आखिरकार एक तैयारा नीचे आया। पायलट ने जाविया और तरफ झुकाव तब्दील किया और उसने मशीन गन से बराह रास्त तमाम लॉक्स उसे निचोड़कर वापस ट्रक में ले जाता है। वापस वो दरवाजा बंद करके जल्दी से चला जाता है। पायलट सोचता है कोर्पी वो धमाके में मर जाएगा लेकिन बमबार तैयारा इतना भारी बम गिराया कि पायलट खुद वो उस धमाके में भी पकड़ा जा सकता था। कोर्पी की जमीन में शिगाफ पड़ने से ट्रक हिलता रहा लेकिन वो गाड़ी मोड़कर सीधी पानी में डाल दी गई। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। पानी की मोटी लागियां ऊपर की तरफ जाती हैं। पानी पर उसका कुत्ता में बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ रहा था और आखिरकार पुलिस वाला ये देखकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। उगौर अपनी टीम के साथ गिरकर तबाह हो गया। वो ट्रक के बारे में पूछता है, क्या हुआ? गार्ड्स ट्रक कहते हैं तो ये पानी के नीचे है। कॉरपोरेशन ने अपने नविश्ताजात को बचाया। बेड़ा बनाकर समंदर को अबूर करना
लैंड किनारे किनारे पहुंच गया। साहिल उसे लाइन पर एक मुकम्मल टैंक मिलता है। वो इस वक्त वाकई खुश होगा। टैंक के अंदर से असलहा भी मिला है। कोप हर चीज को टैंक पर चढ़ा देता है, अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। थोड़ा आगे सोवियत फिनलैंड की सरहद था, जहां एगोर पहले ही पुलिस एहलकार का इंतजार कर रहा है। वो यहाँ से सिर्फ एक को जानता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पी टैंक के साथ ये सामने आता है। सिपाही अपनी पोजीशन संभाले और सीधा आगे बढ़ने लगता है। इस पर अफसरान चलो आग लगाएं, लेकिन कॉर्पी ने टैंक नहीं लिया। पिछले हिस्से में पेट्रोल जलाकर एक मुकम्मल फायर लाइन बनाई। सच है, ये सबसे बड़ा खलफशार था। कॉर्पी पूरी रफ्तार से जा रही थी और टैंक उसने उसके नीचे बम भी नस्ब कर रखे थे। धमाके ऐसा होते ही टैंक हवा में उछलकर सी लाश अंदर फंस गया। एगोर खुश हो जाता है, कॉर्पी भी, खून आलूद, थका हुआ और जिंदा। जिंदगी की आखिरी हद तक पहुंचना अदा हो चुका था। वो अपने चाकू का लकड़ी का हैंडल अलग करता है। पहले कुत्ते को टैंक से छोड़ देता है, लेकिन एगोर ने उसे फौरन पकड़ लिया। वो उसे मारने वाला है। वो रीक अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है। उसे कॉर्पोरेशन को जिंदा दरकार था। रात को कॉर्पी जाने वाली ट्रेन में उसे फांसी पर रूस ले जाया जा रहा है। उसे उल्टा लटका कर पीटा जाता है। से ज्यादा खून बहना दर्दनाक है। फिर एगोर उसके सामने आया और उल्टा हो गया। उसके खानदान की मौत के बारे में पूरी सच्चाई तफसील से बयान करता है। उसने किस तरह मुकाबला किया। क्या आपने अपने बेटे को पहचाना? वो अपने घर में कैसे हो सकता है? वहां आया था। उसने अपनी बीवी को कैसे कत्ल किया और दोनों बच्चों को काटा और कुत्तों को खिलाया दिया। उसके अंदर आग का हर लफ्ज ऐसे ही जल रहा है। खुदा कहे तो मुर्दा देखना, और कॉर्पी उसे भी मार देती है। तीसरे गार्ड ने खौफजदा होकर खुद ट्रेन से छलांग लगा दी। वो छलांग लगाता है, कॉर्पी बंदूक नहीं उठाता। वो सिर्फ इंतकाम के मूड में जा रहा है। इना, रीक और जर्नैलों का दूसरा रुख पार्टी में बैठने पर मजबूर है। उसका मुंह खराब होता जा रहा है। हर कोई पी रहा है। इना वो इनाम मांगता है, लेकिन इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पहले मजे करो। एक ही वक्त में कॉर्पोरेशन खामोशी से अपने दूसरे डब्बे में चला गया, क्योंकि इगोर ने उन्हें भी ट्रेन में लादा था, कर लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और उसने देखा कि एक सिपाही सो रहा है। एक जब सिपाही बेदार हुआ तो कॉर्पी फौरन दूसरे के पास गया। मैं फिसल गया। फिर एक और सिपाही बाथरूम से वापस आकर उसने कॉर्पी को देखा। ये उसे खत्म करता है। मजीद फौजी अब भी सो रहा। हालात कशीदा होते जा रहे हैं। कॉर्पी ने एक्स दरवाजे को पकड़ लिया, लॉक करके अगले कूच को चेक किया, लेकिन अफसर वहां जाग रहे थे, इसलिए वो छत पर था। ऊपर चढ़ा और आगे बढ़ा। एक लोहे की सड़क पर वो उससे टकरा कर सीधा अफसरों के दरमियान गिर पड़ा। सबने उस पर झपटा, लेकिन कॉर्पी ने गोली मार दी और सबको वहशियाना ताकत से मार डाला। गोली चलने की आवाज सुनकर इगोर समझ गया कि वो आया है और उसने कूदों को पीछे देखा है। उन्हें अलग किया। सबको मार डालो और कॉर्पी इगोर को मार डालो। वो तलाश करता है, लेकिन इगोर अलविदा कहेगा और भाग जाएगा। कॉर्पी के पर्दे के पीछे एक बड़ा मिसाइल मिला है। वहां इगोर रीक तमाम अफसरान को मारने के लिए जाओ और एक शॉट गन से रीक को भी उड़ा देता है। फौजियों को एहसास है कि उनकी कूच रुक गया है और कार्प मिसाइल के साथ आगे बढ़ता है। इगोर पैसे देखकर मैं खुश था कि पूरा इलाका लर्जने लगा। मिसाइल पीछे से आ रहा है।